नमस्कार दोस्तों। आज की ऑडियो बुक समरी है व्हाइट नाइट्स, जिसे लिखा है फ्योदोर दोस्टोएव्स्की ने। ये एक छोटी लेकिन गहरी कहानी है जो अकेलेपन, प्रेम और उन भावनाओं की बात करती है जो अक्सर शब्दों में नहीं कहे जाते। व्हाइट नाइट्स भीड़ में खोए एक संवेदनशील मन की 4 रातों की कहानी है। ये कहानी भीड़ में अकेलेपन की है। ये कहानी उन लोगों की है जो बोलते कम है लेकिन महसूस बहुत ज्यादा करते हैं। व्हाइट नाइट्स एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाता। कहानी का नायक एक युवा व्यक्ति है। उसका कोई नाम नहीं, क्योंकि वो हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जो चुपचाप जीता है। वो सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में अकेला घूमता है, शहर से बात करता है, इमारतों से दोस्ती करता है, लेकिन लोगों से नहीं। उसे भीड़ से डर नहीं लगता, उसे खुद से डर लगता है, क्योंकि जब वो अकेला होता है तो उसके विचार बहुत जोर से बोलते हैं। वो खुद को एक ड्रीमर कहता है। वो वास्तविक जीवन से ज्यादा कल्पनाओं में जीता है। उसके सपने सुरक्षित हैं क्योंकि सपनों में कोई ठुकराता नहीं। एक रात जब वो नदी के किनारे टहल रहा होता है तो वो एक लड़की को रोते हुए देखता है। उसका नाम है नस्तेंका। वो कमजोर नहीं, बस अकेली है। नायक पहले झिझकता है। वो बात करने का आदी नहीं, लेकिन वो रुक जाता है, क्योंकि 2 अकेले लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नस्तेंका उससे डरती नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ सुनने की इच्छा है। वे धीरे धीरे बात करते हैं। नस्तेंका कहती है कि वो अपनी दादी के साथ रहती है, एक सुरक्षित लेकिन सीमित जीवन जहां हर कदम नियंत्रण में है। वो कहती है कि उसने कभी प्यार किया था, एक ऐसा प्यार जो वादा बनकर अधूरा रह गया, और वो अब भी उस वादे का इंतजार कर रही है। नायक उसकी बातें ध्यान से सुनता है। वो सलाह नहीं देता, वो सिर्फ मौजूद रहता है, और यही नस्तेंका को सुकून देता है। उस रात दोनों तय करते हैं कि वे दोस्त बनेंगे। नस्तेंका कहती है, कोई प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती। नायक मान जाता है, क्योंकि उसके लिए इतना भी बहुत है। वो पहली बार किसी के साथ बिना डर चल रहा होता है। उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जन्म लेती है, लेकिन वो खुद से कहता है, ये सिर्फ 4 रातों की कहानी है। व्हाइट नाइट्स। इस पहले हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है, अकेलापन तभी भारी होता है जब उसे कोई सुनने वाला ना हो। अगली रात वे फिर मिलते हैं। इस बार नस्तेंका थोड़ी खुली हुई है और नायक थोड़ा साहसी, क्योंकि कल की दोस्ती आज भरोसे में बदल चुकी है। नस्तेंका अपनी कहानी और गहराई से बताती है। वो कहती है कि उसका जीवन सुरक्षित तो है, लेकिन उसमें उड़ान नहीं। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन प्यार के नाम पर हर कदम बांध दिया गया है। नस्तेंका बताती है कि कैसे उसने एक किराएदार से प्यार किया था, एक शांत, समझदार और आश्वासन देने वाला व्यक्ति, जिसने वादा किया था कि वो लौटेगा। वो लौटेगा, ये विश्वास नस्तेंका के जीवन का केंद्र बन गया, और उसी विश्वास पर वो हर दिन जीती रही। नायक ये सब सुनता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ दोस्त नहीं रह पा रहा, उसके भीतर भावनाएं जन्म ले रही हैं। लेकिन वो डरता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ कल्पनाओं में प्रेम किया है, और अब सच्चा प्रेम उसके सामने है। वो खुद से कहता है, मैं उसकी कहानी में एक ठहराव हूं, मैं अंत नहीं, सिर्फ एक पड़ाव हूं। नस्तेंका उससे एक मदद मांगती है। वो चाहती है कि नायक उस पुराने प्रेमी को एक पत्र लिखे। नायक बिना सवाल मान जाता है, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। पत्र लिखते समय नायक अपने शब्दों में ईमानदारी रखता है। वो चाहता तो झूठ लिख सकता था, लेकिन वो नहीं लिखता, क्योंकि वो नस्तेंका की खुशी चाहता है। अब तीसरी रात आती है। नस्तेंका थोड़ी बेचैन है।
वो बार बार इधर उधर देखती है। क्या वो आएगा? क्या वो वादा निभाएगा? नायक उसकी बेचैनी समझता है और पहली बार खुद के लिए कुछ नहीं चाहता। वो नस्तेंका से कहता है, अगर वो नहीं आया तो भी तुम अकेली नहीं हो। ये वाक्य नस्तेंका के दिल को छू जाता है। यहीं एक नाजुक सा पल आता है। नस्तेंका नायक की ओर थोड़ा झुकती है, जैसे उसकी उपस्थिति उसे सुरक्षित लगने लगी हो। नायक पहली बार किसी के लिए सिर्फ सपना नहीं, सच बनना चाहता है। लेकिन वो अब भी जानता है, ये कहानी उसकी नहीं है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है, सच्चा प्रेम पाने की जिद नहीं करता, वो दूसरे की खुशी को अपनी खुशी बना लेता है। थोड़ा रुककर अगर आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें तो हमें ऐसी और समरीज लाने की प्रेरणा मिलती है। चौथी रात। हवा में अजीब सी बेचैनी है। नदी वही है, रास्ते वही हैं, लेकिन मन पहले जैसे नहीं रहे। नस्तेंका राज बहुत शांत है। उसकी आंखों में उम्मीद भी है और डर भी। वो इंतजार कर रही है उस व्यक्ति का जिसका वादा उसकी पूरी जिंदगी बन गया। नायक उसके साथ खड़ा है, बिना सवाल, बिना शिकायत, लेकिन उसके भीतर तूफान है। वो जानता है कि आज की रात सब कुछ बदल देगी। या तो वो सपना टूटेगा या वो खुद टूट जाएगा। वे नदी के किनारे चुपचाप चलते हैं। नस्तेंका कभी आगे देखती है, कभी पीछे, जैसे हर परछाई में उसे वही चेहरा दिख रहा हो। अचानक भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। नस्तेंका रुक जाती है, उसकी सांस तेज हो जाती है। वो उसे पहचान लेती है, वही व्यक्ति जिसका वो इंतजार कर रही थी, जिसके लिए उसने इतनी रातें जाग कर बताईं। नस्तेंका बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। नायक पीछे रह जाता है। वो देखता है नस्तेंका खुशी से उस व्यक्ति की ओर दौड़ती है और वो व्यक्ति उसे पहचानकर बाहों में भर लेता है। ये दृश्य नायक के लिए शब्दों से परे है। वो रोता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो बस खड़ा रहता है। नस्तेंका कुछ पल बाद पीछे मुड़ती है। वो नायक को देखती है और उसकी आंखों में आभार और अपराध बोध दोनों हैं। वो उसके पास आती है और कहती है, तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन नायक हल्के से हाथ छुड़ा लेता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि उसका प्रेम पूरा नहीं हुआ, लेकिन व्यर्थ भी नहीं गया। नस्तेंका उससे विदा लेती है और चली जाती है अपने नए जीवन की ओर। नायक अकेला रह जाता है, लेकिन अब ये अकेलापन पहले जैसा नहीं। उसने 4 रातों में पूरा जीवन जी लिया। उसने सपना नहीं देखा, उसने प्रेम किया। वो खुद से कहता है, एक क्षण की खुशी भी पूरे जीवन के लिए काफी हो सकती है। वो नस्तेंका को दोष नहीं देता, क्योंकि प्रेम मालिकाना हक नहीं, प्रेम स्वतंत्रता है। अब वो शहर पहले जैसा नहीं लगता। इमारतें अब चुप नहीं, रास्ते अब खाली नहीं, क्योंकि उसने किसी से जुड़कर खुद को पाया है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है, सच्चा प्रेम हमेशा पाने में नहीं, कभी-कभी छोड़ने में पूरा होता है। अब कहानी शोर में नहीं, शांति में प्रवेश करती है, जहां घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं और अनुभव बोलने लगते हैं। नायक अपने कमरे में लौट आता है। वही कमरा, वही दीवारें, लेकिन वो इंसान वही नहीं रहा। वो बैठकर पिछली 4 रातों को याद करता है, हर शब्द, हर मुस्कान, हर खामोशी। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक गहरी सी स्वीकृति है। वो जानता है कि उसे वो प्रेम नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन उसे कुछ और मिला। उसने किसी के लिए दिल खोला, किसी को पूरी ईमानदारी से सुना और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया। वो खुद से कहता है, क्या ये कम है? क्या एक इंसान के जीवन में 4 सच्ची रातें काफी नहीं होती? नायक नस्तेंका के लिए प्रार्थना करता है कि वो खुश रहे, क्योंकि सच्चा प्रेम यही चाहता है। वो स्वीकार करता है कि अकेलापन अब भी है, लेकिन अब वो खाली नहीं। अब वो जानता है कि वो सिर्फ एक सपने देखने वाला नहीं,
वो महसूस करने वाला इंसान है। वो शहर से फिर से बात करने लगता है, लेकिन अब शिकायत नहीं, अब कृतज्ञता है। वो कहता है, एक क्षण की सच्ची खुशी पूरे जीवन के लिए पर्याप्त हो सकती है। व्हाइट नाइट्स यहीं समाप्त नहीं होती, ये पाठक के भीतर जारी रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर प्रेम मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन हर प्रेम हमें बदल देता है। ये कहानी अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनाती, ये उसे मानवीय बनाती है और ये याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारे जीवन की सबसे सुंदर चीजें सबसे छोटी होती हैं। नायक अपनी आखिरी पंक्ति में कहता है, एक क्षण की खुशी, क्या वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं? यही प्रश्न हम सब के लिए है। अंतिम सीख, प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं, कभी-कभी प्रेम किसी को खुश देखने की ताकत देता है। व्हाइट नाइट्स एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करें ऐसी ही गहरी कहानियां हिंदी में सुनने के लिए।